बड़ी मुख्तसर सी बात करूँगा। तालीम के बारे में हम सारे उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। कुरान करीम की कई आयात हैं जो इसके ज़िमन में कोट की जाती हैं। मिसाल के तौर पे, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? और जानने वालों से अगर कोई डाउट हो तो पूछ लिया करें। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काउंटलेस इरशादात मुबारक हैं जो हमें तालीम के बारे में रहनुमाई फरमाते हैं। हज़रत इमाम मालिक का एक बड़ा मशहूर कौल है कि कसरत रिवायत इल्म नहीं है। इल्म बुनियादी तौर पे एक रोशनी है जो इंसान के अंदर खैर व शर में तमीज़ पैदा करने की सलाहियत पैदा करती है। ये वो बैकग्राउंड थी जिसके तहत हमने ये एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया और एक स्टेज पे आके हम ब्लू वर्ड के साथ हमारा इंतज़ाम हुआ। ये निज़ाम क्या है, इसके बारे में आपकी दिलचस्पी के लिए चंद बातें ज़रूर अर्ज करूँगा। जब हमने इसको शुरू किया तो जो अवेलेबल ब्रेन थे हमारे साथ सिविल सेटअप के अंदर, हमारे जो आर्मी इंस्टीट्यूशन के साथ लोग डील करते हैं, वो हमने अपने साथ लिए और 2.5 साल हमने लगाए इस पूरे निज़ाम को समझने के लिए और इसको कंसीव करने के लिए। और इस पूरे सफ़र के दौरान हमने फिनलैंड से लेके इंडिया तक जो भी बेहतर निज़ाम तालीम थे सबका हमने मुताला किया और इवेंचुअली हमने ये अपना निज़ाम तालीम जो है इसको मुरतब किया। इस निज़ाम तालीम की 2 अहम खुसूसियात हैं। एक जो इसकी फॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन वो है जिस तरह बाकी सारे स्कूल जितने आप जहाँ बच्चे आपके इस वक्त जा रहे हैं या जाएंगे वो पढ़ा रहे हैं, जिसमें साइंस है, मैथ है और इस तरह की बाकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और आईटी वगैरह की चीज़ें हैं। ये हमने इसको एक फॉर्मल कैटेगरी में डाला है क्योंकि इससे आप इनहराफ नहीं कर सकते। अगर हमारे बच्चों ने मुस्तकबिल में वेस्ट का और दूसरी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका मुकाबला करना है तो उसके लिए इन साइंसेस के ऊपर अबूर होना बहुत ज़रूरी है। ये तो करना ही करना है, लेकिन इसके साथ एक हमने इनफॉर्मल डोमेन रखी है एजुकेशन की, जिसके ऊपर हमारा एम्फेसिस जो मौजूदा हमारा निज़ाम तालीम है उसके अंदर बहुत कम है। और अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं कहूँ कि ये ना होने के बराबर है। और वो क्या है, वो ब्रेन डेवलपमेंट है। नंबर 1, हमारे बच्चे जो हैं वो क्रैमिंग रट्टे के अंदर बड़े मशहूर हैं। वो किसी चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते, सिंथेसाइज करके अपने कंक्लूजन नहीं ड्रा कर सकते। तो हमारे इस इनफॉर्मल डोमेन की एक जो बुनियाद है वो उसका ब्रेन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है। नंबर 2, जैसा मेरा ताल्लुक फ़ौज से है और हमारे बाकी दोस्त जो इधर यहाँ बैठे हुए हैं वो भी हमारे साथ इसमें शामिल थे, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। आपने अपने घरों में खुद अपने बच्चों को देखा होगा कि बहुत कम ऐसे होंगे जिनको आप कहें कि अपने कॉन्फिडेंस के साथ कोई एक्सपोजर जो है वो अटेन करें। उनको बड़े मसाइल पेश आते हैं। इन मसाइल को हल करने के लिए हमने बच्चे की ग्रूमिंग जो है वो छोटी क्लास से लेके कॉलेज लेवल तक एक पूरा करिकुलम उसके लिए डेवलप किया है, ताकि उसको किसी भी लम्हे किसी भी जगह के ऊपर खड़े होकर बात करने में, अपना माफी ज़मीर बयान करने में उसको तकलीफ ना हो। तीसरी चीज़ कैरेक्टर डेवलपमेंट। और कैरेक्टर डेवलपमेंट आप जेंटलमैन जानते हैं कि ये इतनी अहम चीज़ है कि जिसके बगैर ना फ़र्द तरक्की कर सकता है, ना मुआशरा तरक्की कर सकता है और ना कौम जो है वो उठती है। तो जब तक आपके अंदर कैरेक्टर क्वालिटीज़ नहीं है, आप एक्चुअली एक फेल्ड इंसान है। और ये हमें इसका बड़ी शिद्दत से एहसास है। और आजकल का जो दौर चल रहा है उसके अंदर हमारे बच्चों के ऊपर बेशुमार पुल्स एंड प्रेशर हैं। उन पुल्स एंड प्रेशर को बैलेंस आउट करने के लिए कैरेक्टर की डेवलपमेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो हमारा एक पूरा कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर जिसको हमने मॉरल साइंसेस का नाम दिया है। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक आइडेंटिफाई करके थ्रू टीचिंग, थ्रू डिस्कशन, थ्रू डेमोज, थ्रू प्रैक्टिस, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके ये कैरेक्टर ट्रेट्स उनके अंदर ये डेवलप किए जाएंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम चीज़ वो फिज़िकल डेवलपमेंट है।
आप जानते हैं कि ये स्कूल जो है ये तकरीबन 110 कनाल के ऊपर है, इसके बड़ी शानदार ग्राउंड्स हैं जिस पे जब बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा हॉर्स राइडिंग का, बाकी जो क्लब्स हैं उसकी एक्टिविटीज़ का, तो आपके बच्चों की जो पर्सनैलिटी है वो एकदम शानदार आपको नज़र आएगी और आपको फ़र्क महसूस होगा। एक और पहलू जिसका हमने बड़ा ख़ास ख्याल रखा है इसमें, वो हमारी अपने जो कल्चर के साथ हमारा रिलेशनशिप है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। बहन के क्या हुकूक हैं घर के अंदर, बाप के क्या हुकूक हैं, माँ क्या है और कहाँ ले जा सकती है आपको दुनिया में और आखिरत में, फातिहा कैसे पढ़नी है, घर के अंदर दाखिल कैसे होना है, इस तरह के बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो नॉर्मली हम मिस कर जाते हैं और बड़े बड़े नामवर स्कूल जो हैं उसके अंदर लोगों का ध्यान नहीं होता। ये पूरे कंपोनेंट जो हैं एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म के थ्रू इनकी टीचिंग और इनकी प्रैक्टिस होगी। और इस पूरे प्रोसेस में हमने जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको साथ रखा है जब हमने ये डेवलप किया है सिस्टम, और उनसे हमने पूछा कि बच्चे की जो ग्रूमिंग है उसकी पर्सनैलिटी कितने साल से कितने साल तक वो मुकम्मल होती है। उसी लिहाज से जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव अलग हैं, जो बड़े हैं उनके लिए अलग हैं, और जो मॉरल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं वो भी इसी तरह वेरी करते हैं छोटे बच्चों से बड़े बच्चों तक। आखिरी बात कि ये जो हमारा इस वक्त एनवायरनमेंट चल रहा है ये हमें दीन से बहुत दूर लेके जा रहा है। हमारे घर में इसकी बात ज़रूर होती है क्योंकि हम सारे मुसलमान हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे अंदर बैठती नहीं हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि जुमे की अजान हो, मस्जिद आपके पास है, हम में से बहुत कम को अल्लाह तौफीक देता है वहाँ पे जाने की। और हमारा जो दूसरा जो डिस्प्ले है कैरेक्टर का वो हमारे हर फील्ड के अंदर उसके ऊपर एक धब्बा सा लगता जा रहा है। तो एक सब्जेक्ट हमने शुरू किया है तफहीम दीन के नाम से। ये सारा इनफॉर्मल डोमेन के अंदर जो है वो कवर हो रहा है। तफहीम दीन वो भी छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनकी तरबियत, उनको दीन के अंदर क्या क्या आना चाहिए किस किस स्टेज के ऊपर, और उनकी ओरिएंटेशन और एक मेंटल मेकअप जो है वो हमने इंश्योर किया है कि वो उसके अंदर ये एक मोहब्बत दीन की जो है वो पैदा हो जाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, सहाबा कराम से मोहब्बत, और हमारा जो इस्लामिक कल्चर है उसका रिवाइवल थ्रू आवर स्कूल वो जड़ पकड़े। तो ये जेंटलमैन मोटी चीज़ें थी जो इस स्कूल के अंदर इंशाल्लाह होंगी। और आखिर में मैं ये बताऊं कि इसका इंशाल्लाह अल अज़ीज़ जो सितंबर वाला सेशन है वो जूनियर विंग हम उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, और अभी हम उसके जो दाखिले हैं, एडमिशन जो हैं वो उनको इंशाल्लाह हम और अगले चंद एक दिन में ओपन कर देंगे। जो टीमें हैं इसके लिए कैरिकुलम तो पहले ही डेवलप्ड है, जो टीचिंग फैकल्टी है वो फाइनल हो गई है, और इंशाल्लाह एक बेहतरीन एनवायरनमेंट के अंदर जहां आप इतना खूबसूरत आपने कॉन्सेप्ट समझा है बाकी दोस्तों से इस ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में, इसी तरह एक मायानाज किस्म का स्कूल का एक निज़ाम जो है वो डोर स्टेप के ऊपर अवेलेबल होगा, क्योंकि कोई भी सोसाइटी स्कूल और जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उसके बगैर चल नहीं सकती। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो एजुकेशन और लिविंग का कॉन्सेप्ट है ये साथ साथ चलेगा, और हमारे जितने मेंबर्स होंगे यहाँ पे उनको एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक स्कूल अंडर अ वेरी डायनेमिक काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वो उनको यहाँ पे इंशाअल्लाह मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।